स्वस्थ रहने वाले आसनों का अभ्यास। मंडूकासन। मंडूकासन में अंगूठा अंदर करते हुए ना मुट्ठियाँ बंद करना है और नाभि के दोनों साइड में रखते हुए सामने झुकना है मेंढक जैसा। इस स्थिति में कुछ देर रुकना भी है। इसमें शुगर प्रॉब्लम ठीक होता है। अगला अभ्यास मंडूकासन का दूसरी पोज। बाएं हाथ नीचे, दाएं हाथ उसके ऊपर और सामने झुकना है, आगे देखना है। मेंढक जैसा आकृति इसमें भी बनेगा। गैस का प्रॉब्लम दूर होता है, उसके साथ साथ शुगर का प्रॉब्लम। शशकासन के अभ्यास। सांस अंदर भरते हुए हाथ ऊपर ले जाना है, सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे झुकाना है, सिर भी जमीन पर टिका हुआ रहेगा। शशकासन के अभ्यास से इसमें हाई ब्लड प्रेशर और मानसिक स्वास्थ्य के लिए, गुस्सा एंजाइटी प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। अगला अभ्यास अर्धचंद्रासन का अभ्यास। दोनों हाथ सामने मोड़ा हुआ, पीछे सांस अंदर भरते हुए गर्दन को झुकाना है और सांस बाहर छोड़ते हुए सीधा करना है। अर्धउष्ट्रासन के अभ्यास। दोनों हाथ कमर के दोनों साइड में रखते हुए सांस अंदर भरते हुए पीछे मोड़ना है, सांस बाहर छोड़ते हुए सीधा करना है। कमर के लिए बहुत ही, थायराइड के लिए भी बहुत ही अच्छा अभ्यास है। पूर्ण उष्ट्रासन लाभ एक जैसा है। थायराइड में और कमर का प्रॉब्लम में बहुत ही लाभकारी आसन है पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास। अगला अभ्यास वक्रासन। वक्रासन कमर के लिए भी फायदेमंद है और पेट के लिए भी फायदेमंद अभ्यास है वक्रासन का अभ्यास। वक्रासन करने से कमर में दर्द रहना भी दूर होता है। गर्दन के लिए भी अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास को प्रतिदिन करने वाला है। डेली करने से ही इस अभ्यास से फायदा देखने को मिलता है। अगला अभ्यास गोमुखासन का अभ्यास। गोमुखासन का अभ्यास शुगर के लिए भी लाभकारी है और यौन रोग के लिए भी लाभकारी अभ्यास है गोमुखासन का अभ्यास। गोमुखासन प्रतिदिन करना जरूरी है। डेली योग क्लास में प्रतिदिन ही कराया जाता है इस सब अभ्यास। अगला अभ्यास मकरासन का अभ्यास। दोनों हाथ को स्टैंड बनाते हुए रखना है और एक एक पैर को मोड़ना है। हिप तक पैर लगेगा, इसमें ऐसे मोड़ना है एक एक पैर को, दोनों पैर को। मकरासन का अभ्यास में सांस अंदर भरते हुए छोड़ते हुए करना है। मोड़ने के वक्त सांस अंदर भरना छोड़ना। भुजंगासन का अभ्यास। सांस अंदर भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस अंदर भरते हुए ऊपर उठाना है। भुजंगासन के अभ्यास से कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है और स्पीड से करने से नाभि के ऊपर में जो फैट जमा रहता है वह भी कम हो जाता है भुजंगासन के अभ्यास से। भुजंगासन के दूसरी पोज में बाएं हाथ नीचे, दाएं हाथ उसके ऊपर, सांस अंदर भरते हुए कुछ देर तक उठाने के बाद रोकना है। सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे लेके आना। इसमें भी नाभि का ऊपर में जो फैट जमा रहता है वह गल जाता है इस अभ्यास से, भुजंगासन के स्पीड वाला अभ्यास से। शलभासन के अभ्यास में
जैसे सायाटिका के प्रॉब्लम के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है शलभासन के अभ्यास। इस अभ्यास से सायाटिका का प्रॉब्लम और कमर के निचले हिस्से का जो भी प्रॉब्लम है वह मिट जाता है शलभासन के अभ्यास। लेकिन स्पीड से करने से नाभि के नीचे वाला जो फैट जमा रहता है वह भी कम हो जाता है शलभासन का अभ्यास। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। जो क्लास में ये सब अभ्यास डेली कराया जाता है। शलभासन के अभ्यास दोनों पैर एक साथ पैर उठाते हुए हो रहा है। इसमें भी कमर के नीचे पीछे वाला जो प्रॉब्लम दूर हो जाता है और स्पीड से करने से नाभि के नीचे जो फैट जमा रहता है वह भी गल जाता है। पूर्ण शलभासन के अभ्यास। धनुरासन के अभ्यास। कमर के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है ये सब अभ्यास। अगला अभ्यास सीधा लेटते हुए मर्कटासन के अभ्यास। सबसे पहले दोनों हथेली ऊपर करते हुए दोनों हाथ सटाना है और गर्दन जिस तरफ पैर जाएगा गर्दन दूसरी तरफ। इस क्रम से मर्कटासन का फर्स्ट अभ्यास। पहला अभ्यास घुटना पंजा सटा हुआ। दूसरी अभ्यास में पैर खोला हुआ रहेगा, घुटना पंजा की ओर जाएगा। इस क्रम से गर्दन को दूसरी तरफ, पैर जिधर जाएगा गर्दन दूसरी तरफ। कमर के लिए बहुत ही फायदेमंद अभ्यास है। अगला अभ्यास मर्कटासन का तीसरी पोज। इसमें भी कमर में बहुत ही कमर के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। इस सब अभ्यास डेली योग क्लास में इसलिए कराया जाता है सबको इसका फायदा मिले इसलिए। अगला अभ्यास पवन मुक्तासन। पहले एक एक पैर से नाक सटाना है घुटनों पर। इसमें पवन मुक्तासन पवन मुक्त हो जाता है। गैस के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है पवन मुक्तासन का अभ्यास। इसमें झोला भी झोल लेने से पीठ का भी मसाज हो जाता है और गैस के लिए भी फायदेमंद होता है। दोनों साइड से भी थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं झोला झोलते हुए। अब मोटापा घटाने के लिए अर्ध हलासन के अभ्यास। इस अभ्यास से मोटापा अर्थात पेट की चर्बी गल जाता है। जैसे अपना सुविधा है उसी के अनुसार एक एक पैर से दोनों पैर से कैसे भी कर सकते हैं। कमर दर्द रहने से एक एक पैर से करना अच्छा है और कोई प्रॉब्लम नहीं रहने से दोनों पैर से भी कर सकते हैं अर्ध हलासन का अभ्यास। अगला अभ्यास पादोवित्तासन का अभ्यास एक एक पैर से। इसमें भी पेट की चर्बी गल जाता है। मोटापा घटाने वाला अभ्यास है। 10-15 बार से स्टार्ट करते हुए 20-25 बार भी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा प्रॉब्लम जैसे मोटापा ज़्यादा रहने से 100 बार तक करने से जल्दी ही मोटापा कम हो जाएगा। एक एक पैर से सबसे पहले एक एक पैर से और पादोवित्तासन का अभ्यास। 9, 10, 11, 12, 13,
14, $15. 1, इस सब अभ्यास में 3, जितना 4, आप कीजिएगा उतना ही जल्दी लाभ देखने को मिलता है। 10, 11, 12, 13, 14, 15. साथ साथ दोनों एक साथ भी कर सकते हैं तो कर कीजिएगा। कमर में दर्द आदि का प्रॉब्लम नहीं रहने से ही दोनों पैर एक साथ कर सकते हैं, नहीं तो एक एक पैर से करना ही अच्छा है। 14, $15. 1, 2, 3, लाभ एक ही है, दोनों पैर से भी एक ही लाभ है। पेट का चर्बी गलता है इसमें, और दोनों पैर से करने से भी वही लाभ है। पेट की चर्बी गलेगा। साइकिलिंग भी मोटापा घटाने वाला अभ्यास में आता है, इसलिए ये सब अभ्यास डेली करना चाहिए। दैनिक जो कक्षा अटेंड कीजिएगा तो ज़रूर डेली ये सब अभ्यास होता रहेगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, आसनों का एक पैकेज बनाया गया है। जैसे साइकिलिंग एक पहले दोनों पैर से हुआ, फिर एक पैर से, 3, फिर दोनों पैर से। 5, 6, जिसका जैसे सामर्थ्य है उसी के अनुसार अभ्यास करना चाहिए और इससे फायदा लेना चाहिए। 15. अगला अभ्यास उत्तान पद्मासन 30 डिग्री तक पैर उठेगा और इसमें रुकना भी है। 1, 2, 3, 4, पेट के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। शुगर प्रॉब्लम के लिए और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम के लिए, नाभि सेटिंग के लिए नौकासन का अभ्यास। इसमें डाइजेशन बहुत अच्छा से होता है और शुगर प्रॉब्लम के लिए भी बहुत ही फायदेमंद अभ्यास नौकासन का अभ्यास। अगला अभ्यास सेतुबंधासन, यौन रोगों के लिए, यूट्रस ओवरी के प्रॉब्लम के लिए सेतुबंधासन रामबाण आसन है। इस आसन को जैसे रोकने वाला अभ्यास कुछ समय तक बढ़ा सकते हैं। पादांगुष्ठु नासास प्रशासन का अभ्यास। इस आसन में नाभि सेट हो जाता है, जैसे नाभि का धड़कन सही रहता है, नाभि पर ही रहता है, ऊपर या नीचे नहीं आता है, तो दस्त या कब्ज का प्रॉब्लम भी नहीं होता है। पादांगुष्ठु नासास प्रशासन के बाद अब सर्वांगासन के अभ्यास। सर्वांगासन में करने से जैसे थायराइड के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद अभ्यास है। हलासन भी थायराइड और हाइट बढ़ाने के लिए लाभकारी अभ्यास है। अगला अभ्यास चक्रासन। चक्रासन भी कमर के लिए बहुत ही फायदेमंद है और हाइट बढ़ने वाला अभ्यास है। कुछ देर तक दोनों हाथ पैर ढीला छोड़ते हुए शवासन में लेट जाना है। पूरा अपने आप को स्वस्थ अनुभव करते हुए दोनों हाथ ऊपर करना है और घर्षण करते हुए गरम गरम हथेली को आँखों पर रखना है और धीरे से आँखों को खोल लेना है। बाएं करवट लेते हुए सीधा बैठ जाना।